हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक पांडे आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपनी प्रिंसिपल सिस्टर जोशी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आप सभी को मैं इस ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में पढ़ाऊं। मैं आप सभी को गणित पढ़ाऊंगा और मेरा पहला टॉपिक जो है वो है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या से। सबसे पहले प्रश्न आता है कि ये परिमेय संख्या होता क्या है। तो परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न अर्थात P बटा Q के रूप में लिख सकें, परंतु जहां Q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात जो डिनोमिनेटर है अर्थात जो हर है वहां 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहां यह ध्यान रखना है कि ये जो P बटा Q है, ये P तथा Q दोनों कोई ना कोई पूर्णांक होने चाहिए। यहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हो। अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। आखिर अगर ऐसे आप परिभाषा किसी ने पूछ दिया तो आप इसको बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने उदाहरण पूछा तो फिर वहां पे आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए हम यहाँ उदाहरण देना चाहेंगे। तो उदाहरण के रूप में आप 0, 1, 2, 3 जितनी भी ये संख्याएं हैं, ये सभी जो है वो परिमेय संख्या है। जैसे 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 बटा 1 लिख सकते हैं। फिर भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा और इसका मान जितना था उतना ही अभी भी रहेगा। अब मैं एक कुछ और भी उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न है 1 बटा 2, 2 बटा 3, 3 बटा 4, ये सब भी जो है वो परिमेय संख्या कही जाती है। इसी प्रकार जितनी भी ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाए वे सभी संख्याएं, या जिनका घनमूल निकल जाए वे सभी संख्याएं, अर्थात जो संख्याएं रूट अर्थात जो कर्ण होता है उससे बाहर निकल जाती हैं, वो भी परिमेय संख्याएं कही जाती हैं, मानी जाती हैं। जैसे कर्ण में 4, कर्ण में 25। इसी प्रकार ये जो संख्याएं हैं ये सब भी परिमेय संख्याएं मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 2 प्राप्त होता है और 2 को हम आगे जाकर 2/1 लिख सकते हैं।
तो ये परिमेय हो गया। इसी प्रकार ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, जिसको हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुआ। तो अब इसी प्रकार इसका घनमूल निकालते हैं तो 5 आएगा, और इसको अगर हम हर इसका एक जनरेट करते हैं, बनाते हैं, तो ये 5/1 होगा। इस प्रकार यह भी संख्या जो होगी, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। इसी प्रकार कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं, जैसे कुछ दशमलव संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 1.5, 1.5, इसी प्रकार 2.23, ये सभी भी परिमेय संख्याएं हैं। यहां कुछ ऐसी भी परिमेय संख्याएं होती हैं जो दशमलव के रूप में होती हैं, लेकिन उसके कुछ दशमलव के बाद के कुछ ऐसे संख्याएं होती हैं जो बार बार आवर्ती क्रम में होती हैं, तो उन्हें भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3.3, 4, 3, 4, 3, 4, ये देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है जो बार बार रिपीटेड है, अर्थात बार बार वो चीज क्रम से आ रहा है। तो और ये बंद होने वाली प्रक्रिया नहीं है, अर्थात ये अनगिनत बार ये 34, 34, 34, 34 की जो ये संख्या है, ये बार बार आती रहेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। किसी को मुझे लगता है कि किसी को इस परिमेय संख्या से रिलेटेड अभी कोई क्वेरी नहीं होगी और आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भी चीजें हैं, आपको एक मैं नोट बनाकर आपको अभी वीडियो के बाद दे दूंगा, जिसको आप लोग अपने स्कूल कॉपी में चाहे तो बनाकर लिख सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं। तो मेरा ये परिमेय संख्या वाला जो परिभाषा है और जो उदाहरण है, उसका टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग कुछ परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ये संक्रियाएं क्या हैं? तो सीधी सीधी बात समझे कि संक्रिया जो होती है वो आपकी 4 प्रकार की होगी। एक जोड़, जिसको हम योग भी कह सकते हैं, घटाना, जिसको हम दूसरे भाषा में मतलब थोड़ा और शुद्ध हिंदी के रूप में जाने तो व्यवकलन कह सकते हैं। तो यहां पे हम संक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। तो संक्रिया 4 तरह की, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। अब यहां बात समझ में, इसको गुणन भी लोग कह देते हैं, इसको विभाजन कह देते हैं। ये सभी जो 4 क्रियाएं हैं, इन्हें हम परिमेय संख्या की संक्रिया कहते हैं। तो अब हम जो अपना इसके बाद हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे, अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहां तक जो चीजें हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके आगे जो है वो मैं अभ्यास प्रश्न शुरू करूंगा। तो आपका पहले अभ्यास का सबसे पहला आपका अभ्यास है फर्स्ट ए, जिसमें पहला क्वेश्चन, यहां मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं ताकि आपके पास बुक नहीं होगा, सो मैं क्वेश्चन लिख करके और उसके बाद ही लगाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए, और इसमें दिया है 4/5 धन -2/5। जैसे मान लीजिए इसे सॉल्व करना है आपको, मान लीजिए इसको लगाना है। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका है -4/-5 धन 2/-5। ये 2 क्वेश्चन है जिसे आपको क्या करना है, हल करना है। यहां मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि जब कोई कोष्टक वगैरह आ जाता है सबसे पहले कोष्टक का क्रिया करते हैं, मतलब कोष्टक खत्म करते हैं। तो सबसे पहले क्यों ना हम लोग कोष्टक खत्म करते हैं।
तो ये हो जाता है 4/5 प्लस माइनस मिल करके -2/5। अब यहां ध्यान दीजिए, दोनों के हर जो है, यदि हम हर देखते हैं तो इनका जो लॉसा होगा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि दो भिन्नों को आपस में घटाना हो और उनके हर जो है वो बराबर हो जाए, तो हर बराबर होने के क्रम में हम अंश को चाहे तो जो भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं और घटाना चाहे तो घटा भी सकते हैं। तो 4 से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2/5 और ये आपका आंसर होगा। इन सारे क्वेश्चंस का जो हल है वो मैं अभी नोट बनाकर आपके पास फाइल बनाकर आपके पास भेज दूंगा। आप लोग उसको चाहे तो अपने क्लास की कॉपी बनाकर फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, और इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए आपको ये दूसरा क्वेश्चन हल करना है। प्रश्न उठता है कि दूसरे क्वेश्चन में ठीक है बहुत सारे चिन्ह हैं, तो यहाँ दिक्कत होगी आप सभी को। तो यहाँ बताना चाहूंगा कि कभी भी हर को कभी भी ऋणात्मक मत छोड़ना, इसको सदैव धनात्मक बना लेना। और धनात्मक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें -1 का गुणा करेंगे। अर्थात जैसे मान लीजिए ये चीज है तो आप इसके ब्रैकेट में ही -1 से ऊपर गुणा कर दो, -1 से नीचे गुणा कर दो, तो ये माइनस जो संख्या है वो मतलब जो निगेटिव इंटीजर है, अर्थात जो ऋणात्मक संख्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये -4 है और -5 है, तो इसमें गुणा कर दीजिए -1 से, और इसी तरह बंद रखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। धन 2/-5। अब यहां भी देखिए माइनस है, ऋणात्मक संख्या के रूप में है ये, तो यहां भी -1 से गुणा करेंगे। जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना होगा। इसको मैं सही से लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। अब ये होता है माइनस माइनस प्लस, यानी 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5। यहां ध्यान देंगे धन ब्रैकेट आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, तो ये 2 एकम 2 -2 और ये माइनस माइनस खत्म होगा तो 5 एकम 5। अब ये होगा 4/5। जैसे ये क्वेश्चन था उसी तरह से अब ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आप चाहें तो ये प्लस माइनस एक साथ इन दोनों की क्रिया करा देंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 धन और ऋण मिलकर ऋण 2/5। दोनों के हर फिर बराबर हो गए, तो दोनों के हर बराबर हो गए तो 4 से 2 घटा सकते हैं, तो 4 में से 2 गया 2/5 और ये आपका आंसर होगा। मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे। अब हम लोग यहीं से दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल करो। पहला क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए 3/4 धन -3/2। जैसे मान लीजिए सॉल्व करना है, तो कभी भी ये ध्यान रखिए जब किसी संख्या को जोड़ना हो या घटाना हो और संख्या रेखा की मदद से अगर हल करना है, तो दोनों के हर जो होंगे उन्हें आपको हमेशा बराबर रखना है। और बराबर होगा कैसे, इसका लॉसा ले लीजिए। तो 4 यहां लिखेंगे, 4 तथा 2 का लॉसा यहां बताना चाहूंगा। 4 और 2 का लॉसा मान लीजिए लेते हैं तो 2 से काट सकते हैं, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2। आप लोग ये छोटे क्लासेज में 3-4 में पढ़े होंगे, तो 2 एकम 2। तो इस प्रकार ये लॉसा जो हो रहा है वो होता है 2 गुणे 2 अर्थात 4। तो मैंने वहां पे 4 लिखना है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इन दोनों संख्याओं का लॉसा 4 है, तो इसमें तो 4 हो चुका है, लेकिन इसमें 4 लाना है। और वो आएगा कैसे, तो इस संख्या को ध्यान से देखेंगे। अगर इस संख्या में मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 आ जाएगा।
तो यहाँ लिखूंगा 3/4 धन -3/2, ब्रैकेट के ही अंदर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो ये भी जो होगा, जो पहले 2 था, अभी जब गुणा होगा 2 से तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे अगर नीचे, तो 2 से ही गुणा कर देंगे ऊपर। अब हो जाएगा 3/4 धन -3 दूना 6/4। अब फिर आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये एक धनात्मक संख्या है और ये एक ऋणात्मक संख्या है। अब चाहे तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। 3/4, आगे देखेंगे प्लस और माइनस मिलकर -6/4। अब मैं यहां पे संख्या रेखा का प्रयोग करूंगा। संख्या रेखा आपको मालूम ही होगा कि कैसे बनाते हैं। आपको मालूम होगा संख्या के रेखा के एक पॉइंट पे 0 होता है और 0 के दाएं चलते हैं तो धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं और बाएं ओर चलते हैं तो ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। सभी को एक निश्चित दूरी पर आप पॉइंट्स लगा लो, एक निश्चित दूरी पर सबकी दूरियां लगभग दिखें कि हाँ वो बराबर हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि जितना इसका हर होगा उसी हिसाब से हम इसको संख्या यहां पर लिखना होगा। तो जैसे 3/4 है, यानी नीचे 4 आ रहा है, तो हम यहाँ शुरू जब करेंगे तो लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। जिसको हम चाहें तो 4 से 4 कट जाता है, सो ये हम लिख सकते हैं 1। 4 से 4 काटोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको हम 4/4 भी लिख सकते हैं और इस पॉइंट का नाम हम 1 भी लिख सकते हैं। 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, जिसे हम 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इंडिकेट करेंगे, एक एक अंक को ऐसे दर्शाएंगे और उसके बाद ये हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4, जिसे हम लिख सकते हैं -1। मुझे लगता है आप सब इतनी चीजें तो समझ ही गए होंगे। अब ये देखिए, ये संख्या जो है, अब ये सभी दोनों संख्याओं को हम उस संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो ये एक धनात्मक संख्या है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो होम है, जो आपका घर है, वो 0 है, अर्थात आपको 0 से ही चलना शुरू करना है। तो 3/4 है, यानी आपको 3 कदम, ये जितना दिया रहेगा उतना कदम दाएं बाएं चलना होता है। तो अगर ये धनात्मक है तो दाएं जाएंगे, अगर ये ऋणात्मक है देखिए तो ये हम बाएं की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 3/4 की ओर जाते हैं, तो ये रहा 3, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो यहां से जाएंगे और यहां 3 पर उतर जाएंगे। तो आपके जाने का जो क्रम है वो किस दिशा में है, दाएं ओर है, तो आप इसको एरो के द्वारा दिखा देंगे। अब बात आती है 6/4 की, जो कि कैसा है, एक निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक संख्या है। तो आपको जहां तक आप जाएंगे वहीं से पुनः आप आगे का जर्नी जो है शुरू करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए आप 0 से 3/4 तक पहुंच चुके हो तो 3/4 से ही अब आगे पीछे जहां जाना होगा जाओगे। तो ये 6/4 है, यानी 6 कदम किधर जाना है, बाएं जाना है, यानी इधर आना है। तो 1 कदम, अभी मुझे इधर आना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी मुझे जब जाएंगे तो यहां से उठ करके मैं किधर की ओर आऊंगा, बाएं ओर आऊंगा। और इस प्रकार ये जो एरिया है, ये जो एरिया बच रहा है, ये मेरा डिफरेंस बताएगा। मतलब इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का जो हल होगा वो कितना होगा, ये लास्ट का जो जहां पे हम पहुंचे हैं वही हमारा समझ लीजिए कि आंसर है। यानी इसको आप ऐसे दर्शाते हो, ऐसे बंद कर सकते हो ये चीज। अब बताओ किस दिशा में आपने लास्ट में किस दिशा में चला, तो आप इस दिशा में चले हैं। जगह किधर बच रहा है, इस दिशा में बच रहा है, यानी आप इसको दिखाएंगे। आंसर होगा आपका कि अतः 3/4 धन -3/2 इज इक्वल टू, जो आपका आंसर है वो होगा -3/4। इस तरह से आप लगाएंगे। अब इसी में जब आप इसको एक आध बार अपने मन से हल करोगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए परेशान ना हो और धीरे धीरे इसको हल करें। ये थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि आपको
यहाँ थोड़ा डायग्राम में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब एक बार इसको समझ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए धनात्मक है तो मुझे इधर जाना है, ऋणात्मक है तो उसे में मुझे बाहर आना है। फिर दोनों के ये देखिए ये छोटा है और ये देखिए ये डिब्बा जो है छोटा है और ये डिब्बा बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे आप ध्यान से देखेंगे तो यही दूरी जो होगी लास्ट पॉइंट हम जहाँ जाएंगे वही हमारा आंसर है। इस दूरी को हम बंद कर देते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि कौन सा डिब्बा बड़ा है। अगर ये डिब्बा बड़ा है, इसका एरो बाएं साइड में है तो इसका भी एरो आप बाएं साइड में लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा, वो स्वयं से अपने मन से लगाओगे। -3 बटा -4 धन 5 बटा -6, इसे स्वयं हल करो। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो माइनस है ना, ये माइनस को आप किसी भी तरह से खत्म करो तो ये कैसे खत्म हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करते हैं, यानी -1 से इसमें और ऊपर भी गुणा कर देना, तो ये माइनस दोनों खत्म हो जाएगा। फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब धनात्मक बन जाएगा। और ये जब माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ एक माइनस जनरेट हो जाएगा। तो फिर जैसे समझ लें, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान लो ये -3 बटा 4 है, तो -3 बटा -4 है, तो इसमें क्या करना ना, -1 से गुणा कर देना, ये खत्म, इसकी बात हो गई। अब यहाँ धन है, लगाओ। फिर क्या है 5 बटा -6, इसमें भी आप ऊपर नीचे -1 से गुणा करो। ये -1 से गुणा हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि ये माइनस यहाँ से खत्म हो जाए, वो हर जो है वो धनात्मक बन जाए। अभी ये देखिए ये हो जाएगा 3 बटा 4, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, प्लस बन जाएगा दोनों। अच्छा, धन ब्रैकेट में देखें 5 एकम 5 -5 और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा 6 एकम 6। अब ये देखिए जिस तरह से आपका ये क्वेश्चन था उसी तरह से ये क्वेश्चन भी बन चुका है। अब इसके बाद जैसे आप इसको लेके चले हैं उसी तरह आप इसे लेके चलेंगे तो आपका एक अभ्यास होगा और आप आराम से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे दिया हूं, अब इसके आगे आप लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और पुनः हम लोग कल इसी समय इस परिमेय संख्या के चक्र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।